वो नया मखलूक है। वो क्या है? नई मखलूक है। यहां पर एक बात जो सबसे पहले मुझे और आपको सीखनी है वो ये है कि नए होने के लिए मसीह का होना जरूरी है। आमीन। आमीन। मसीह के बगैर, यीशु मसीह के बगैर मैं और आप नए नहीं हो सकते। यीशु मसीह के बगैर मुझे और आपको कोई बरकत नहीं दे सकता। यीशु मसीह के बगैर मेरा और आपका छुटकारा कोई नहीं बन सकता। मुझे और आपको नए होने के लिए, छुटकारे के लिए, बरकत के लिए, जिंदगी के लिए, नजात के लिए और दुनिया के अंदर जो कुछ भी मुझे और आपको चाहिए उस सब के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। आमीन। और अगर यीशु मसीह है तो जिंदगी है, नजात है, बरकत है, सलामती है। और अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। और यहां पर जो बाइबल मुकद्दस बात करती है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मखलूक है। नया मखलूक है। न्यू क्रिएशन। असि कदी कदी कहने हैं ना, ऐ तो बस नवी मखलूक आ गई है? वैसे हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम तंजिया मिजाज में इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हम कहते क्यों हैं? क्योंकि जो बंदा हमें नहीं ना मिलता, जो बंदा हमें नहीं मिलता, जो हमसे थोड़ा फर्क होता है, जो हमसे थोड़े फर्क तरह के काम करता है, हम उसे इस तरह से कहते हैं कि ऐ तो कोई नई मखलूक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर हम में से कोई भी यीशु मसीह में चला जाए तो वो नया मखलूक हो जाएगा। आमीन। क्या हो जाएगा? नया मखलूक। इसका मतलब यह है, नए मखलूक का मतलब यह है कि उसका चाल चलन जो पुराना था वो नहीं रहेगा, बल्कि अब उसका चाल चलन नए वाला हो जाएगा। आमीन। 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 इसका मतलब यह है कि अब उसका उठना बैठना नया हो जाएगा। इसका मतलब यह है अब उसका बातचीत करना नया हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब उसका पहनावा नया हो जाएगा। वो हर तरह के कामों में बिल्कुल नया हो जाएगा। आमीन। 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 लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम कहते तो है कि मैं मसीह में हूं और नया मखलूक हूं, लेकिन मैं और आप पुरानी चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पुरानी चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा यही बात कहते रहते हैं, देखो जी ए हमारे प्यो दादे तो चलता आ रहा है, इसलिए ही छड़ नहीं सकते। हम कल्चर की बड़ी पैरवी करते हैं। कल्चर, ऐसा कल्चर, ऐसा कल्चर, ऐसा कल्चर है। हाँ, जो कल्चर मेरे और आपके फायदे के लिए है, जो मुझे और आप, जो जिसमें मेरी और आपकी इज्जत खराब नहीं होती, उस कल्चर को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा रखें। लेकिन वो कल्चर जो मुझे और आपको मसीह से दूर ले जाता है, वो कल्चर जो मुझे और आपको बाइबल से दूर ले जाता है, मैंने और आपने उस कल्चर को नहीं मानना। आमीन। 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 और मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, मैं फिर से इसकी बात करता हूं। जब मेरी शादी थी तो हमने प्लान किया कि हमने गाने नहीं चलाने, हमने नाच रंग जो है वो नहीं करना, नाच रंग नहीं करना। तो अब जब इस तरह की बातें हो रही थी तो पता किस तरह के व्यूज हमें मिल रहे थे, पता किस तरह की बातें हमें होती थी। मुझे कहा जाता था कि देखिए जी, बाइबल भी कहती है जो कैसर का है वो कैसर का, और जो खुदा का है वो खुदा। खुदा मतलब जेड़े वेले च नचना है उस वेले च नचना है, तो जेड़े वेले च दुआ करनी उस वेले च दुआ करनी है। क्या बाइबल की आयत ऐसी है? नहीं। वो कहते हैं देखो जी, शुरू तो लोग नचते आ रहे ने, हर ब्याह ते नचते ने, ते हुण नहीं नचांगे ते चंगा काम नहीं है। इसलिए शुरू तो नचते आ रहे हैं, हुण भी नचना लाजमी है। लाजमी है। और ऐसी बहुत सारी बातें जो मेरे और आपके कल्चर के अंदर हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन हम क्या बात कह के कि हम ये कह के कि देखिए जी, ये सदियों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, और मैं और आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको पाकिस्तान के कल्चर को फॉलो नहीं करना, और मैं ये भी बताना चाहता हूं हमें अमेरिका के कल्चर को भी फॉलो नहीं करना।
आमीन। आमेन। हमें यूरोप के कल्चर को भी फॉलो नहीं करना, हमें पाकिस्तान के कल्चर को भी फॉलो नहीं करना, इंडिया के कल्चर को भी फॉलो नहीं करना। मुझे और आपको बाइबल के कल्चर को फॉलो करना है, और बाइबल का कल्चर मुझे और आपको गुनाह से दूर रखेगा। आमेन। ये ना कहे कि ये बुजुर्ग कहते थे, जो बाइबल कहती है उसको फॉलो करें। आमेन। अगर आपके बुजुर्ग बाइबल के मुताबिक कहते थे, अगर मेरे बाप दादा बाइबल के मुताबिक कहते थे, तो हम अपने बड़ों की जरूर बात मानेंगे। लेकिन अगर हमारे बड़े बुजुर्ग बाइबल से हटकर बात कर रहे थे, तो कलीसिया अब वक्त है मुझे और आपको पुरानी चीजें खत्म करनी है और मसीह यीशु में नए होकर नए तौर से जिंदगी गुजारनी है। आमेन। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अब हम नए हो गए हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं और आप नए होकर भी पुराने काम करें। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। अब मुझे और आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं और आप नए हो गए हैं और फिर कौन से काम करें? पुराने काम। आए, जब मैं और आप यीशु मसीह में नए हो गए हैं तो आए नई तरह से, नए तौर तरीकों से, नए चाल चलन से, नई गुफ्तगू से, नए पहनावे से, हर तरह से नए तौर तरीकों से यीशु मसीह में जिंदगी गुजारना शुरू करें। आमेन। हमारा एक बड़ा मसला, हम पुरानी चीजें छोड़ना नहीं चाहते। पुरानी चीजें छोड़ना नहीं चाहते। आप देखिए, बहुत सारी पुरानी चीजें हमारा पीछा कर रही हैं, बहुत सारी पुरानी चीजें हमारे साथ साथ चल रही हैं, और हम उनसे निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो पुराने दस्तूर आए हैं, जो पुरानी चीजें आई हैं, हम उनको ही फॉलो करते रहते हैं, उनको ही फॉलो करते रहते हैं, उनको ही फॉलो। और हम इतने पक्के हैं कि हमने कमाल कर दिया। मैं एक स्टोरी सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। स्टोरी ये थी कि अब मुझे नहीं पता ऐसा होता रहा है या नहीं होता रहा, लेकिन ये स्टोरी मैंने सुनी है। एक ना शादी हुई और एक सास ने मुर्गी को पकड़ा, और मुर्गी को पकड़ के ना, क्या होता है, टोकरा, यस, टोकरे के नीचे ना उसको बंद कर दिया। टोकरे के नीचे उसको बंद कर दिया। और जब टोकरे के नीचे उसको बंद कर दिया तो काफी देर वो बांध रही, काफी देर वो बांध रही। तो बाद में उससे पूछा गया उसके नीचे क्या है? उसने कहा वहां पर मुर्गी बांध की हुई है, वहां पर मुर्गी बंद की। तो उसने कहा क्यों बांध की हुई है? उसने कहा ये मुझे नहीं पता, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने भी ऐसे मुर्गी को बंद कर दिया था। अब मेरे बेटे की हुई है, इसलिए मैं सासा, इसलिए मैं भी बंद कर देता है। कुछ समझ आई? पता पुता कोई नहीं कि मतलब, नहीं पता। लेकिन एवं ही ऐसी करी जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम जो मेहंदियां करते हैं इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? कोई जड़े बड़े शौक ना मेहंदियां लवाते हैं हाथों पे, 1000 का नोट रहा आगे हैं, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। पता है? कोई नहीं पता। बस लकीर दे फकीर होए हुए हैं। किसी ने लकीर लाई सी तो असं बस वो तुरी जा रहे हैं, तुरी जा रहे हैं, तुरी जा रहे हैं। पता पुता कोई नहीं है कि बता सकता है कि क्या इसका मतलब है? किसी को पता है कि ये क्या चीज है? ये जो हमें शौक चढ़ते हैं, उपटा ने आज हैं, उपटा नहीं होता ना? यस। कभी सुना है बाइबल में से? कभी सुना है? नो। बाइबल में ऐसा नहीं है। ये हिंदू रस्में हैं जो मैं और आप करते जा रहे हैं, और बस हमारे बड़ों ने शुरू कर दी, या हमने देखा कि वो इंज कर देने, वो हर फंक्शन ते बाबा सूट बदल देने, इसलिए यही भी सूट बदल लेने, भावे कर्जा लेके बदलिए लेकिन बदलने ने। पता कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं पता, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो पुरानों ने किया हम उसी के पीछे लग गए। और ऐसी बहुत सी खराबियां हमारे अंदर हैं जो मुझे और आपको निकालनी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस आज मुझे और आपको सिखाना चाहती है, अगर मैं और आप मसीह में हैं तो नए मखलूक है। आमीन, आमेन। आमीन,
आमेन आमीन। आमेन। मसीह में है तो मैं और आप क्या हैं? नए मखलूक। नए मखलूक हैं। और मैंने और आपने पुरानी चीजें जो किसी मतलब की नहीं है, जो कोई फायदा नहीं देती, आए उनको अपनी जिंदगियों से निकालें और अपनी जिंदगियों से निकाल कर उन्हें परे फेंकें और बाइबल के कल्चर के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करें, यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करें। आमीन आमेन आमीन। आमेन। ये हमारे दस्तूर हैं जो मैंने और आपने बनाए। और आप देखें यहां पर इस बात को बखूबी समझें। ये जो हम जहेज वगैरह की तरफ चलते हैं, माँ बाप बड़े तंग होते हैं इससे, माँ बाप बड़े तंग होते हैं, लेकिन मजबूर ने, क्योंकि एक ही ये रस्म है, रस्म है, कल्चर है साड़ा की, ये दस्तूर है साड़ा की, ये दस्तूर है। निकलें, ट्राई टू पुट आउट। हम मेमोरियल सर्विस पे जाते हैं, उधर तक हिलते नहीं जितनी देर तक खाना नहीं खाते। ये क्या है? कल्चर, हमारी सकाफत। एक उन्हों का बेचारे का घर का मैंबर मारे है दुखी ने, दूजी अं उन्होंने उतो गल्लां सुना के आ रहे हैं, सानू इन्हें रोटी नहीं खवाई, सानू इन्हें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपका घर पास हो ना तो आप कहीं पे मेमोरियल सर्विस पे जाएं। मेमोरियल सर्विस तो उन्होंने अफसोस करके इबादत करके आ जाया करो। हाँ, अगर तुहानू खाना मिल गया तो ठीक है, खावो, जरूर खावो, मैं नहीं कह रहा। अब उन्होंने बनाया है, जरूर खाएं, लेकिन उथे निगाहां ला के ना बैठे रहो कदों खाना शुरू होना है, उदों तक हिलना नहीं है। ये अच्छी बातें नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है। और खुदा करे ये ऐसा शुरू हो, खुदा करे ऐसा शुरू हो कि हम जब किसी के दुख सुख में किसी के पास जाएं तो हम अपने पास से कुछ लेकर जाएं। आप देखें, हम बीमार का पता करने के लिए जाते हैं तो बीमार तो बेचारा होंदा है पहले ही, उतो बेचारा सानू खाने खवाण चावा पियाण वास्ते कर्जा चुक चुक के होर बीमार हो जाता वे। किसी को हार्ट अटैक हो जाए ना तो सारे रिश्तेदार पता करन आंदे ने खाली हाथ लैके, कैवें खाली हाथ। तानू नहीं पता कि हार्ट अटैक होया है तो असं अपने घरों बना के कुछ लैके जाइए उहदे वास्ते, लेकिन हम करते हैं नहीं। कि ये साडा कल्चर और अजीब ही हमारा कल्चर है। एक बंदा बीमार है, उतो बेचारा ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे कोई नहीं, उतो दी दवाइयां ते लगने ने, ट्रीटमेंट ते लगने ने, उतो सानू खवान ते लगने ने, ते फिर असीं बीमारां दा पता करन भी 6-6 हफ्ते रहन जाने आ। हाय मेरे भरा नूं हार्ट अटैक होया, इसलिए हुण मैं 6 हफ्ते इहदा होर कबाड़ा करके आवांगी, ਇਹਦੇ 2 ਵਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ नहीं, ਹੁਣ तीसरा चौथा भी बंद करके आवांगी, क्योंकि मेरा की है भरा है। ये कल्चर है जो बर्बाद करता चला जा रहा है घरानों के घराने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने भाई की तमारदारी के लिए ना जाएं, आप जरूर जाएं, लेकिन अपने भाई के लिए आपके पास जितनी भी तौफीक है कुछ लेकर जाएं। वहां पर जाकर ये इतराज ना करें, लो जी वेखो मैं भरा लाई सा, मेरी भरजाई ने मैंने पूछा नहीं। हुण अपने बंदे की फिक्र करे जेड़ा बीमार पिया होया है, कि तेनू खाण पियान की फिक्र करे। सोचने वाली बात है ना, लेकिन हम ऐसी अक्लमंदी यूज नहीं करते। एक वो बीमारी की वजह से दुखी है, दूसरा हम जाकर बातें सुना के उन्हें दुख देते हैं। और जिंदगियां यहां पर बेटियों की वक्त में पड़ी होती है, असं वक्त पाया होंगे, तुहानू नहीं पता मेहमान आए ने, अपने बच्चों भी एवं कुट्टी जा रहे होंगे, अपनी बीवी भी एवं गल्लां करी जा रहे, तेनू नहीं पता मेरी भैन आई है, मेरा फलां आया है, क्योंकि पता है भैन ने गल्लां करनी, मैनू रोटी नहीं दी इन्हें। हम जिंदगियों को इरिटेट कर रहे हैं, हम जिंदगियों को जो दुखी है उन्हें और दुखी कर रहे हैं। लेकिन आए इस बात को आज समझे, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नए मखलूक हैं, आप नई क्रिएशन हैं। इसलिए आए नए तौर तरीकों से जीने की कोशिश करें। आमीन 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 आमीन। आमीन। दूसरों पर बोझ ना बने, बल्कि दूसरों के लिए बरकत का सबब मुझे और आपको बनना है। आमीन। दूसरों को तंग नहीं करना, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में मैं और आप किसी तरह की आसानी ला सकते हैं तो आए दूसरों की जिंदगी में आसानी लेकर आए। आमीन 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 आमीन। आमीन। हर वेले दूसरे ਨੂੰ तंग ही नहीं करना, ये कोई चंगा काम नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं और आप दूसरों पर बोझ बांध के उन्हें तंग कर रहे हैं।
आए दूसरों की दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना शुरू करें, दूसरों के लिए बरकत का सबब बनना शुरू हो, क्योंकि आप मसीह में हैं, नए मखलूक हैं और अब आपकी जिंदगी से पुरानी चीजें जाती रही हैं, अब आप नए हो गए हैं, इसलिए नए तौर तरीकों से जिंदगी गुजारनी है। आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही देखो वो नहीं हो गई। आप देखें हमारा कल्चर कैसा है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 1 बजे का 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। नहीं, 2 बजे का ਕਿਉਂ ਭਲਾ? टाइम से आएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ? मैं अक्सर मुझे कभी कोई कहे ना इन्हें लेट आना में इन्हों टाइम 1 घंटा पहले दसो, मैं कहा नहीं, लेकिन मैं नाल एक जरूर गल, ये पाकिस्तानी टाइम नहीं, ये पाकिस्तानी टाइम नहीं 1 का मतलब 2 नहीं है, 1 का मतलब 1 ही है, 9:30 का मतलब 9:30। आमीन आमेन आमीन। आमेन। लेकिन हमारा कल्चर मुझे और आपको खुदा को फॉलो करने नहीं देगा। और मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं, आप कभी भी किसी कल्चर को उठाएं ना, उसके नीचे आपको शैतान उस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, शैतान तरीके की तस्वीरें। क्योंकि ये जो पुराने कल्चर हैं ये मुझे और आपको खुदा के पास नहीं लेकर जा रहे बल्कि खुदा से दूर लेकर जा रहे हैं। इसलिए आए इनसे निकले और मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें। आमेन। बहुत सारे बहाने लोग बहाने लगाते हैं, देखें जी खुशी है तो हुण नचना टपना भी होता है ना। और आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ शादियों ब्याहों पर हम तो नाचते हैं ना, हम तो डीजे लगाते हैं, डांस करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बाइबल की आयत सुनिए। बाइबल की आयत बड़ी सादी सी सिंपल सी है, अगर तुम में से कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए। आमेन आमीन। आमेन। तुम में से कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए। हनी सिंह दे नहीं है, इंडियन हनी मुजरे, नहीं। तुम में से कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, और अगर कोई दुखी है, बीमार है, कमजोर है तो वो दुआ करे। आमीन आमेन। लेकिन हम खुशियां कैसे मनाते हैं, हम खुशियां कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं तो हैरान ही होता रहता हूं कि लोग जो है वो नाच नाच के मर जाते हैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि मैं खुश हां। मैं किया खुश हूं। वो 2 घंटे बड़ा नचदा है, फिर ओही शादी तो ओही मेहंदी तो बाद च लड़ के आंदा वे, बाद च लड़के आता। किसी का गला फड़ के, किसी का गला आप ही भी फड़दा है, फिर दूजा भी कोई गला फड़दा है, कईयां ते इस तों भी काम वध जांदे ने, एक दूसरे नूं कुट कटा भी रहे हुंदे ने, क्योंकि अहीं की हां खुश ही बड़े हां। अहीं की हां खुश हैं। अगर तुम में से कोई खुश है तो वो हमद के गीत गाए। और खुदा करे जब भी मैं और आप कलीसिया, जब भी हमें अपने बच्चों की शादियां करनी है तो हमारे बच्चों की शादियों में सिवाय गीतों के और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आमेन। प्रस्तिश सिताइश के अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आमेन। हम अपने बच्चों की खुशियां करेंगे लेकिन गीतों के साथ, खुदावंत को जलाल देने के साथ, खुदावंत को ऊंचा और सर बुलंद करने के साथ। आमेन आमीन आमीन। आमेन। ते मन भी लियो हो ना, सिर्फ तालियां बजाई जाओ, बाद च कहो नहीं जी गाणियां तो बगैर तो ब्याह ही नहीं हुंदा है, गाणियां तो बगैर शादी नहीं। सही कह रहे, मैं सही कह रहा, साडा पाकिस्तानियां दा गाणियां तो बगैर ब्याह नहीं हुंदा, अद्धा ब्याह हुंदा है जिहड़ा गाणियां तो बगैर हुंदा है। मुझे किसी ने कहा, उन्हें कहा तू सारियां रस्मां ते डाल दित्तियां ने, सारियां रस्मां, डाल दी। तो उन्हें कहा ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜ नहीं चढ़दे, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜ। नहीं चढ़दे। खुदावंद ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। आमीन आमीन। अच्छा ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, आमीन। अच्छी शादी गुजर रही है ते बगैर रस्मां तो जे बगैर रस्मों के कोई मेहंदी नहीं लगी, कोई मेहंदी नहीं लगी। मेहंदी का फंक्शन ही नहीं होया। आमीन। आमीन। तो शुक्र है यीशु का पैसे बच गए सन।
ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤ मिलेगी ਇਹ कोई सिस्टम नहीं है ये कि बाइबल ने लिख कर दिया जिसको मैं और आप मानने के लिए बड़े पाबंद है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है आमीन आमेन आमीन आमेन और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा मुझे और आपको क्यों पुरानी चीजों से निकालना चाहता है खुदा मुझे और आपको क्यों पुराने लाइफस्टाइल से निकालना चाहता है क्योंकि खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है आमेन खुदा हमसे प्यार करता है इसलिए खुदा हमारी पुरानी इंसानियत को खत्म करके हमारे पुराने कल्चर को खत्म करके हमारे पुराने रवैयों को खत्म करके हमारी पुरानी पर्सनालिटी को खत्म करके हमें नया बनाकर नई तरह से मुझे और आपको बरकत देना चाहता है आमेन और जब तक मैं और आप पुरानी चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं और आप बरकत नहीं पा सकते तब तक मुझे और आपको बरकत नहीं मिलनी जब तक मैं और आप पुरानी चीजों से नहीं निकलेंगे और मैं इसकी सादी सी मिसाल आपको देता हूं खुदा ने अब्राहम को क्यों कहा कि अपने रिश्तेदारों नातेदारों और अपने बाप के घर को छोड़ दे क्यों कहा खुदा ने क्या खुदा बरकत उसे वहां पर नहीं दे सकता था खुदा बरकत दे सकता था कि नहीं दे सकता था दे सकता था लेकिन खुदा ने क्यों कहा कि ये जगह पुरानी इंसानियत या पुरानी जगह जो है वो क्या कर दे छोड़ दे खुदा वहां पर भी उसे बरकत दे सकता था लेकिन अगर खुदा उसे वहां पर बरकत दे देता तो बुत परस्ती उसकी जिंदगी से सारी जिंदगी खत्म नहीं होनी थी इसलिए खुदा उसकी जगह ही चेंज करता है खुदा उसकी जगह ही चेंज करता है खुदा उसकी जगह तब्दील करता है और मैं आप सबको बताना चाहता हूं जब मैं और आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो आए अपनी जगह तब्दील करें आमीन आमेन आमीन आमेन अपने साथ वाले को कहें अपनी जगह तब्दील करें जगह तब्दील कर आमीन आमीन आमेन अपनी जगह तब्दील करे कई तोबा करन तो पहला जिथे सन्ना है हुण भी उत्थे दे उत्थे ही ने 5 साल हो गए तोबा कीते आए 10 साल भी हो गए ने लेकिन जिवें तोबा करन तो पहला सन ओवें दे ओवें ही उत्थे ही ने ऐसे बरकत नहीं मिलनी आए अपनी जगह तब्दील करें आए अपने रवैये बदले आए अपने दोस्त बदले आमीन आमेन हम बरकत तो लेना चाहते हैं लेकिन अपनी पुरानी जगह छोड़ना नहीं चाहते हम यीशु मसीह के शाही और कीमती बेटे तो बनना खुदा के बेटे तो बनना चाहते हैं लेकिन अपनी पुरानी जगह छोड़ना नहीं चाहते अपने पुरानी दोस्तियां छोड़ना नहीं चाहते हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो भाग भाग के फिर पुरानी चीजों की तरफ भी जा रहे हैं पुरानी चीजों की तरफ भी जा रहे हैं पुरानी चीजों की तरफ भी जा रहे हैं और याद रखिए जब तक पुरानी सोचें पुराने ख्याल पुरानी दोस्तियां पुराने रवैये पुरानी शख्सियत आपके अंदर है तब तक खुदा आपको बरकत नहीं बख्शेगा तब तक आप वादे की सरजमीन के वारिस नहीं हो सकते तब तक आप कौमों के लिए बरकत का सबब नहीं हो सकते जब तक मैं और आप पुरानी चीजों को छोड़कर नई जिंदगी में शामिल नहीं होंगे आमेन अगर पुरानी जगह अगर आपका कोई दोस्त आपको बार बार लानत की तरफ लेकर जाता है गुनाह की तरफ लेकर जाता है तो ऐ दोस्त को हाथ जोड़ के माफी मांग लो लेकिन नहीं कहना नहीं अं इकट्ठे खेल दे रहे हैं छोटे छोटे है इनू मैं छड़ नहीं सकता कट्ठे खेल दे रहे जिदा ना खेलते रहे हैं फिर सानू कहता चला मेरी लड़ाई हुई है दोनों लड़न चलिए तो मैं कहना है खेलते रहे हैं लड़न चल जाऊंगा पुरानी इंसानियत अपने अंदर से नहीं निकालूंगा बहुत सी पुरानी चीजें मेरा और आपका बड़ी तेजी के साथ पीछा करती हैं आपका माजी भी आपका पीछा करता है आपका माजी पीछा करते आप देखिए बहुत सारी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ आए हैं वो आपके पीछे आती होंगी बहुत मर्तबा आपके पीछे आई होंगी और आके आपको वापस लेकर जाना चाहती होंगी लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कलीसिया अगर आप बरकत में बढ़ना चाहते हैं अगर आप खुदा का डर और खौफ मानने वाले हैं तो आए अपने माजी पर तवज्जो ना दें बल्कि आपका मुस्तकबिल जो यीशु मसीह में है उस पर तवज्जो दें यीशु की सलीब की तरफ तवज्जो दें आप बढ़ते चले जाएंगे आप अब्राहम की बरकतों के वारिस हो जाएंगे यीशु मसीह की बरकतों के वारिस हो जाएंगे आसमानी शहरियत में शामिल हो जाएंगे और हर तरह की आसमानी बरकतों में शामिल हो जाएंगे आमेन आमीन आमेन आमीन
आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वो ऑफिस ठीक नहीं है, वो ऑफिस बार बार आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है, तो उस ऑफिस को जान छुड़ा लो, उस ऑफिस को जान छुड़ा लो। अगर आप कभी किसी ऐसे शख्स के साथ काम करते थे, अगर आपकी कभी किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती हुई है जो ठीक नहीं है, तो आए उससे माफी मांग ले आज के कलाम के बाद। मिनू माफ कर दो। आए ऐसे नंबरों को ब्लॉक करें जो आपको ईमान पे कायम रहने में मदद नहीं करते। ऐसे नंबरों को ब्लॉक करें जो आपका ईमान खराब करते हैं। आमीन आमेन। आमीन। आमेन। आए ऐसे ऐप डिलीट करें, अनइंस्टॉल करें जो मुझे और आपको माजी की तरफ लेकर जाते हैं, गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। आमीन आमेन। आमीन। आमेन। मोबाइल चो ऐप डिलीट कर लो। की करो, डिलीट कर दो। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ नेटफ्लिक्स। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, बगावत वास्ते खड़ा करते ने, उन नंबरों को ब्लॉक करें, डिलीट करें अपने मोबाइल में से। वो लोग जो आपको कहते हैं कि मां बाप की फर्माबरदारी नहीं भी करेगा खैर, ये उन नंबरों को ब्लॉक करें, फौरन से पहले ब्लॉक करें। वो आपके सगे लोग नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए लोग नहीं है। उन नंबरों को डिलीट करें, खत्म करें और अपनी जिंदगी मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आमेन। आमीन। आमेन। मुझे और आपको पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा, पुरानी चीजें मुझे और आपको छोड़नी पड़ेंगी, फिर मैं और आप बरकत में आगे बढ़ सकते हैं। और खुदा अब्राहम को इसलिए निकाल कर ले आया क्योंकि खुदा अब्राहम में पुरानी चीजें नहीं रहने देना चाहता था। खुदा मुझे और आपको भी पुरानी इंसानियत से, पुरानी जगहों से निकाल कर आगे लेकर जाना चाहता है, ताकि मैं और आप मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक हो जाएं। आमीन आमीन। आमेन। आप में से कितने हैं, टू बी ऑनेस्ट बताइएगा, जिनका माजी उन्हें पीछे खींचता है, जो बार बार माजी का शिकार होते हैं? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। खुदावंद के हुजूर में सच्चा इकरार करें। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खुदावंद आपको आजादी बख्शेगा। ऊंचा ऊंचा हाथ खुदावंद को दिखाएं। डो नॉट वरी, माजी खींचता है। यस, आए ऐसे हाथ उठाकर अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रेयर करूंगा। खुदावंद यीशु, किसी भी तरह से खुदा तेरे इन बच्चों ने जिन्होंने हाथ उठाए हैं, इनका माजी जब इन्हें पीछे को खींचता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, ये हर वो पुरानी लानत जो खुदा तेरे खिलाफ थी, उसे बांध डालें आज यीशु मसीह के नाम में। ये उससे छुटकारा पाए, ये उन लानतों पर गालिब आए यीशु मसीह के नाम में। या आज उन तरीके की सारी कुव्वतों पर गालिब आए जो इनको माजी की तरफ लेकर जाती हैं, पुरानी दोस्तियों की तरफ लेकर जाती हैं, पुरानी फ्रेंडशिप खुदा पुराने मामलात की तरफ लेकर जाती हैं, पुरानी इंसानियत की तरफ लेकर जाती हैं। आज उन सारे रखनों को हम यीशु मसीह के नाम में बंद करते हैं और खुदावंद मुस्तकबिल के दरवाजे इनके लिए सदा खुले रहें। ये नजात में कायम रहें, बरकत में कायम रहें, ताजगी में कायम रहें, यीशु मसीह के नाम में। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने माजी से निकल कर नई जिंदगी में शामिल हो जाएंगे तो आप अब्राहम की बरकत के वारिस हो जाएंगे। माजी बहुत ताकतवर है और माजी मुझे और आपको बार बार पीछे खींच कर लेकर जाता है। कई तो इंज दी भी जिंदगी गुजार होंदे ने, कई बड़ी तरीके नाल जिंदगी गुजार होंदे ने, अच्छी भली जिंदगी गुजार होंदे ने, पुराना उन्हां दा दोस्त आ जांदा है, पुराने मामलात जिहड़े ने सामने आ जांदे ने, तो असीं फिर इन्ने ही अगे आए होने आ, तो फिर वो दोस्त दे पीछे फिर वापस उत्थे दे उत्थे जाके डिग पैंदे हैं।
हम ये नहीं सोचते कि मेरे मुस्तकबिल में मेरे खुदा ने मेरे लिए कौन सी बरकतें रखी हैं, मेरा मुस्तकबिल खुदा कैसे प्लान किए हुए है, मेरा मुस्तकबिल कैसे खुदा तैयार किए हुए है, कौन सी चीजें खुदा मेरे मुस्तकबिल में मेरे लिए रखता है। लेकिन हम वो जो आगे की बरकतें हैं उनको नहीं सोचते, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं मैं और आप उनकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, अगर आप मसीह में हैं तो मुझे और आपको पुरानी चीजों को नहीं देखना, क्योंकि पुरानी चीजें तो जाती रही हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। और अब मुझे और आपको मुस्तकबिल की सारी चीजों पर गौर करना है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार की है। आमीन 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 आमीन। आमीन। अक्सर लोगों को यह तजर्बा होता है, बहुत सारे लोगों के ऐसे मामलात होते हैं, शादियों से पहले अफेयर्स होते हैं, और अफेयर्स होते हैं, शादियां हो जाती हैं और फेर वाले फेर जाग जाते हैं। शादियां हो गई तो फेर वाले फिर होश आ गई, फिर धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। बीवी बंदे नु चक्कर दे रही होंदी है, बंदा बुढ़ी नु चक्कर दे रहा होंदा है। पुरानी चीजें हैं, लेकिन आज खुदा मुझे और आपको सिखा रहा है, मुझे और आपको पुरानी चीजों की तरफ नहीं जाना। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अगर आपकी शादी हो गई है तो शादी होने का मतलब यह है कि खुदा ने आपको इसके साथ जोड़ा है। आमीन। पुराना कोई भी ओदा नाम ही सुन लो, पहला गल करके नहीं है, ओदा नाम ही सुन लो, कटो नंबर ब्लॉक। आमीन 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 आमीन। आमीन। इस तरह से मैं और आप बरकत में आगे बढ़ पाएंगे, इस तरह से मैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, इस तरह से मैं और आप ताजगी में आगे बढ़ पाएंगे, इस तरह से मैं और आप खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ पाएंगे, खुदावंद के नूर में आगे बढ़ पाएंगे, खुदावंद की पहचान का तजर्बा कर पाएंगे, खुदावंद की हजूरी हमारी जिंदगी में कसरत के साथ काम करेगी। इसलिए आए पुरानी इंसानियत को निकाल कर आगे की चीजों को देखना शुरू करें। खुदा अब्राहम को बरकत वहां पर भी दे सकता था, लेकिन खुदा पुरानी चीजें उसकी जिंदगी के अंदर नहीं चाहता था, पुरानी चीजें उसकी जिंदगी के साथ नहीं चाहता था। आज मुझे और आपको सबको गौर करना है कि मैं और आप अभी भी पुरानी चीजों के साथ लिपटे हुए तो नहीं हैं, और अगर आप लिपटे हुए हैं तो आज के दिन में मेरे और आपके पास टाइम है, आए पुरानी चीजों को कैंसिल करें और एक नई तरीके से एक नए सफर का आगाज करें, और इस नए सफर में खुदावंद आपका मददगार होगा और हर अच्छी और बेहतरीन चीज जो है खुदा आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। आमीन। नया सफर शुरू करें, नए काम का आगाज करें। आमीन आमीन। मैं एक और मिसाल, हमने पहले भी इसको सीखा हुआ है, मैं फिर से इसकी बात करना चाहता हूं। लूत, उसके खानदान को जब खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह बर्बाद करना था, तो खुदा ने जब उन्हें निकाला था तो खुदा ने कहा पीछे मुड़कर ना देखना। याद रखिए, मुझे और आपको आगे जाने के लिए, बरकत में बढ़ने के लिए, जब मैं और आप बरकत में आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आमीन। आमीन। वो मेरा और आपका माजी हो सकता है, वो मेरा और आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो मेरा और आपका कोई भी किसी भी तरह का मामला हो सकता है, वो चोरी चिकारी वाला मेरी आदत हो सकती है, झूठ बोलने वाली मेरी आदत हो सकती है, लड़ाई करने वाली मेरी आदत हो सकती है। माजी की कोई भी बात जो पहले मेरे अंदर थी, अब वो मेरे और आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह में नए मखलूक हो गए हैं, और पुरानी चीजें यीशु ने सलीब पर कील ठुकवा कर, अपने हाथों में पांव में कील ठकवा कर, सर पर कांटों का ताज पहनकर, अपनी पसली में बाला खाकर इन सारी पुरानी चीजों का खात्मा कर दिया है, और अब मुझे एक नया दिल बख्शा है, नई रूह बख्शी है। इसलिए आए नए दिल, नई रूह, नई सोचों के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए जान दी है, और इसलिए जान नहीं दी कि मैं और आप पुरानी जिंदगी गुजारें, बल्कि इसलिए जान दी है कि मैं और आप नए तौर तरीकों से जिंदगी गुजार सकें। और जब तक मैं और आप नए तौर तरीकों से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, मैं और आप बरकत नहीं पा पाएंगे, मैं और आप आसमान में दाखिल नहीं हो पाएंगे, मैं और आप जिंदगी के वारिस नहीं हो पाएंगे, मेरे और आपके लिए बरकत के दरवाजे नहीं खुल पाएंगे। इसलिए आए पुरानी चीजों को साइड पर करें, पीछे करें, खत्म करें, और मसीह यीशु में नई जिंदगी गुजारना शुरू करें, ताकि खुदावंद आसमान खोलकर मुझे और आपको बरकत बख्शे। खुदा ने कहा कि पीछे मुड़कर
नहीं देख और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फिर क्या हुआ? नमक का सतून नमक का सतून बन गए, नमक का सतून बन गए। फिर एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अलीशा और उस बेवा की, जो सलातीन के दूसरे सीफे उसके चौथे बाब की चौथी आयत में हमें मिलता है। उस बेवा के पास कुछ भी नहीं है, उसका शौहर मर गया है और वो अलीशा के पास आती है। और जब वो अलीशा के पास आती है तो आकर कहती है कि कर्ज ख्वाह आए हैं ताकि मेरे बच्चों को क्या करें? ले जाएं। मेरे बच्चों को क्या करें? ले जाएं। तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं जरूरी बात जो है उस पर बात करना चाहता हूं। वो सुनिए, अलीशा जब उन्हें कहता है ना कि बर्तन ले ले, सारा कुछ कर ले, तो अलीशा उसे कहता है पीछे का दरवाजा, पिछो दरवाजा बंद कर दे। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ आगे जाना, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ बंद करके आ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ दरवाजे खुले ਛੱਡ के आने हैं। आपने मिसाल तो सुनी होगी, कश्तियां जला दें। मैं सारियां कश्तियां जला दी थी, सुनी है ना? यस, इंग्लिश में इसको कहते हैं बर्न दी बोट, बर्न दी। बोट्स। और ये बेसिकली इसलिए फेमस है बर्न दी बोट। एक बादशाह था और उसने जंग करने के लिए जाना था। एक बादशाह, उसने जंग के लिए जाना था। और जब जंग करने के लिए जाना था तो उनके रास्ते में दरिया आता था। दरिया क्या आता था? दरिया। और जब दरिया आता था तो जैसे ही वो पार गए ना तो उन्होंने कहा कश्तियां हुण की करो, बंद कर। उच्ची आवाज से कश्तियां जला दो, कश्तियां की कर दो। जला दो। और कश्तियां जलाने का मतलब ये सी कि हुण भजना नहीं, या मारांगे तो या मरांगे, या मारेंगे या मरेंगे? या मारांगे या। मरेंगे। तो उन्होंने अपनी कश्तियां की कीतियां जला दो जी। और बाद में वो फतह पा चुके, क्योंकि वो इस माइंड से गए थे कि हुण कश्तियां तो जला दी, हुण पीछे भज, नहीं सकते। हुण जो भी करना है हुण जान दे नाल लड़ना है हुण। जान के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछलियां सारियां कश्तियां जला दो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। पिछली सारी कश्तियां जला दे। जला दें। अब मुझे और आपको दौड़ना है आसमान पर जाने के लिए। अब मुझे और आपको दौड़ना है आसमान की बादशाही के शहरी बनने के लिए। अब मुझे और आपको दौड़ लगानी है यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए। अब मुझे और आपको दौड़ लगानी है खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए। अब मुझे और आपको दौड़ लगानी है ताकि मसीह यीशु हम में नजर आए। मुझे और आपको दौड़ लगानी है कि मैं और आप इब्लीस के हाथों मारे ना जाएं, जहन्नुम का ईंधन ना बन जाएं। मुझे और आपको दौड़ लगानी है ताकि मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाह में शामिल हो जाएं। आमीन। बर्न दी बॉट, कश्तियां, जला देनी। पुरानी जिंदगी, पीछे छोड़, अपना माजी, पीछे छोड़ दे। पुरानी दोस्तियां, छोड़ दे, यारियां। छड़ दो। कईयां नूं बड़े प्यारे होंदे ने पुराने दोस्त। मेरा लंगोटिया यार ते मेरा फलां यार ते मेरा फलां यार, मैनू मेरी जान तो प्यारा है, मैनू मेरी जान से प्यार। खुदावंद यीशु से मोहब्बत करने वाला हमसे और कोई भी नहीं है। और यीशु के लिए हमने ऐसी दोस्तियों को जो मुझे और आपको यीशु से दूर लेकर जाती हैं छोड़ना है। यीशु को यह रवैया पसंद नहीं है कि मैं और आप माजी की जिंदगी की बात करें। मैं और आप अपना माजी अपने हाल के साथ साथ लेकर चलें। नो, छोड़ें। और अगर आप छोड़ देंगे तो आप बरकत पा जाएंगे। आमीन, आमीन। आमीन। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जंद है वो सदा इंज दे रहोगे। फिर एक होर काम भी होना है, फिर उस तो बाद जहन्नम च भी जाना है। हले इत्थे गल खत्म नहीं होनी। उस तो बाद जहन्नम में भी जाना। किथे जाना है? जहन्नम में। जो अपने माजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो वेट करें कि उन्होंने इस जिंदगी के दुखों के बाद कहां पर जाना है? जहन्नम में। जहन्नुम में जाना है। लेकिन जो अपना माजी छोड़कर आगे बढ़ेंगे वो जल्दी बरकतों में आगे बढ़ जाएंगे। आमीन। खुदा करे मैं और आप पुरानी चीजों को छोड़कर नई तौर तरीकों से नए तरीके से जिंदगी गुजारें, क्योंकि मैं अब नया मखलूक हूं। आमीन। मैं अब नया मखलूक। पुरानी चीजें जाती रहे, पुरानी चीजें जाती रहे। खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के लिए।